और गुरुग्राम से खबर, जहां अलविश यादव के घर पर फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। बता दें कि सीसीटीवी वीडियो में दो बदमाश चलाते दिखे गोलियां, जहां भाऊ गैंग ने ली फायरिंग की जिम्मेदारी। हरियाणा के गुरुग्राम से खबर, जहां पर अलविश यादव के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है, फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। गुरुग्राम से बड़ी खबर बता रहे, जहां पर अलविश यादव के घर पर फायरिंग, तो वहीं फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने, जिसमें दो शख्स घर के सामने फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब के भाजपा प्रदेश सचिव जीवन गुप्ता ने कहा कि पार्टी राज्य की सभी 117 सीटों पर जीत की तैयारी कर रही है और इस बार अकाली दल के साथ किसी तरह के गठबंधन की कोई बातचीत नहीं चल रही है। फतेहगढ़ साहिब के बस्सी पठाना के संतों की पुण्यतिथि के अवसर पर पहुंचे गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर केवल विरोध की राजनीति करती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत है। बाबा बुसा जी जिन्हां बड़े महापुरख जिन्हां बारे इस इलाके नूं चंगी तरह पता है कि बहुत ही करनी वाले संत सीगे। उन्हां दी अज बरसी के मौके पर मेरा बस्सी पठाना आना होया और बस्सी दे विच मैं देखा कि एक बहुत ही वड्डी शरधा बड़ा रश अज बाबा जी नूं उत्थे नतमस्तक होने वास्ते आया सीगा। तो मैनूं मन आके बड़ा खुश होया कि अज दे इस पवित्र दिन के उपर बाबा जी का आशीर्वाद मिले। खबर पंजाब की पटियाला से है, जहां राजपुरा के विंग कमांडर अमनदीप सिंह को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति की ओर से गैलेंट्री अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसी उपलक्ष्य में हल्का विधायक नीना मित्तल परिवार सहित उनके घर पहुंची और उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान विधायक नीना मित्तल ने कहा कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना राजपुरा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है और यह नौजवानों को प्रेरित करने वाला भी क्षण है। पंजाब सरकार जहां एक तरफ युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए खेल महोत्सव आयोजित कर रही है, तो वहीं नाभा ब्लॉक के गांव रायमल माजरी में राजनीति ने खेलों पर ब्रेक लगा दिया है। गांव की पंचायत की ओर से आयोजित 3 दिवसीय कबड्डी खेल महोत्सव को पहले एसडीएम, डीएसपी और एसएचओ से अनुमति मिली थी, लेकिन अचानक पुलिस प्रशासन ने झगड़े की आशंका जताकर खेल महोत्सव रुकवा दिया। इस पर गांव के सरपंच और आयोजकों ने मार्केट कमेटी अध्यक्ष पर खेल रुकवाने का आरोप लगाया है। विरोध में ग्रामीणों और खिलाड़ियों ने पटियाला भादसो रोड जाम कर धरना प्रदर्शन किया, जबकि खिलाड़ियों का कहना है कि वे दूर दराज से खेलने आए थे और खर्च भी किया, लेकिन अब राजनीति के चलते टूर्नामेंट लटक गया। बरनाला के सुखपुरा गांव में चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां नकाबपोश चोरों ने 66 केवी बिजली ग्रिड को निशाना बनाकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने देर रात बिजली बोर्ड के 2 कर्मचारियों और एक किसान को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा और 105 बैटरियां, मोबाइल फोन, साथ ही वहां खड़ा छोटा हाथी वाहन लूट लिया। इस दौरान चोरों का वाहन खेतों में पलट गया, जिसके बाद वे दोबारा लौटकर ग्रिड से दूसरा वाहन भी ले गए। घायल दोनों बिजली कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना से नाराज किसान संगठनों ने विरोध जताते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द ही बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और चोरों की तलाश कर रही है। इन्होंने सवेरे सूचना मिली है जी, बिजली ग्रिड सुखपुरा मोड़ विखे ना कोई 5-7 बंदे अंदर दाखिल हुए ने कि इतने उन्होंने बिजली कर्मचारियों की कुटमार की, तो चोरी बैटरियां चोरी करके लेके चले जी। उन्होंनी गड्डी भी इतने मौके की पलट गई है। जांच कर रहे हैं, मौके पर पहुँच के मौका देख लिया, जांच कर रहे हैं। जो जांच दौरान आवेगा सख्त तो सख्त कार्रवाई उन्हें खिलाफ की जाऊगी। मामला जी रात लुटेरे आ गए थे 12 वजे ग्रिड ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਰਮਾਲ ਸੰਘਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਬੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਗ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਬੂਟਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਸੋਖਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈਗਾ 66 ਕੇਵੀ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਟਾਟਾ ਏਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਡ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ। पंजाब के मोगा से खबर बता रहे, जहां श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी बेकाबू होकर खाई में गिरी। हादसे में 4 की मौत, 13 लोग गंभीर रूप से घायल है। करीब 10 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, तो वहीं लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बाद में मोगा के निजी अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया गया। तो वे चामुंडा देवी के दर्शन कर गाड़ी वापस लौट रहे थे। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो वही गांव भागीके में 15 अगस्त का ये मामला है। एक्सीडेंट ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? मंडा रोड चमुंडा सड़क से ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ? 30 घंटे लगभग महिंद्रा पिकअप से ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? उखड़ी च वजी गड्डी, उखड़ी च वजी सी गड्डी। ਮੈਂ ਜੀ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀਕਾ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸੰਗਤ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚਮੰਡਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾਂਗੜਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਖਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 29 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਸਿਨੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਮੋਗੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ। पंजाब के अमृतसर से खबर, जहां पुलिस की मुस्तैदी से बड़ी वारदात टली। बता दें कि वारदात को अंजाम देने आए गैंगस्टर का एनकाउंटर। गैंगस्टर निखिल चाहल उर्फ ग्वाला के पैर में लगी गोली। निखिल उर्फ ग्वाला ने पुलिस टीम पर बरसाई गोलियां। गैंगस्टर की गोली लगने से 2 नौजवान भी घायल है। बता दें कि पुलिस ने मौके से कई गोली के खोल भी बरामद किए हैं। चेहरटा इलाके के धक्का कॉलोनी का है मामला। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया हेड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जहां कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय मधुमक्खी पालन कार्यशाला में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि शहद को भी अब भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही रामनगर स्थित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र पर शहद की बिक्री, भंडारण और गुणवत्ता जांच की सुविधा यहां पर मिलेगी। यहां 20 करोड़ रुपए की लागत से गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी और इस संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र यहां पर घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2030 तक 7,750 मधुमक्खी पालक तैयार करने और 15,500 मीट्रिक टन शहद उत्पादन का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं से आह्वान किया कि मधुमक्खी पालन को स्टार्टअप के रूप में अपनाएं और हनी ब्रांड लॉन्च कर ऑनलाइन मार्केटिंग से वैश्विक बाजार तक पहुंचे। हमारा जो मधुमक्खी केंद्र रामनगर पर शहद विपणन केंद्र की व्यवस्था वहां पर की जाएगी, ताकि हमारा जो शहद का किसान है वो वहां पर उसको ले जा सके। वहां पर शहद की बिक्री और शहद की जांच की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है कि 20 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने वहां पर उसकी टेस्टिंग के लिए वो दिया है। जल्दी ही वो बन करके तैयार होगा। मधुमक्खी पालकों को अपने शहद का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए आज हमने
यहाँ ये घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017 में देश का पहला मधुमक्खी केंद्र कुरुक्षेत्र में स्थापित किया था। अब हमने रैशनलाइजेशन के तहत चुड़ बंद करो। इस केंद्र का दर्जा बढ़ा करके राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट बनाने का फैसला लिया है। आने वाले समय में इस इंस्टीट्यूट में मधुमक्खी पालन पर उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों पर अनुसंधान भी किया जाएगा। फरीदाबाद के गांव बसंतपुर में यमुना नदी का पानी 50 से ज्यादा घरों में घुस गया है, जिसमें बाढ़ जैसे हालात यहां पर बन गए हैं। दिल्ली ओखला बैराज से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। प्रशासन ने लोगों को घर खाली करने और के आदेश दिए हैं और सिंचाई विभाग की टीम मुनादी कर लोगों को जागरूक यहां पर कर रही है। वहीं एनडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर डटी हुई हैं और हालात पर लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। हाँ जी, पहले बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। पानी उतरता है, सब घर छोड़ के अपना वहाँ पे आ जाते हैं पुस्ते पे, कोई किराए पे ले लेता है 2-4 दिन के लिए। जो इसका पीछे रहने वाले लोग थे वो कहाँ गए इस वक्त? वो अब गए, अब बेचारे जब उतर जाएगा पानी जब आएंगे, कहीं किसी ने किराए पे ले लिया, कोई पुस्ते पे आके बैठ। हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा से जुड़े 10 किसान संगठन 1 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जाट धर्मशाला में हुई बैठक में सर्वसम्मति से फैसला यहां पर लिया गया है। किसान सुबह 10 बजे ताऊ देवीलाल पार्क पीपली में इकट्ठा होकर सीएम आवास की ओर कूच करेंगे। भाकियू प्रवक्ता प्रिंस वड़ेच ने बताया कि अपनी मांगों के समर्थन में किसानों ने 8 अगस्त को प्रदेश भर में जिला स्तर पर सरकार के नाम ज्ञापन सौंपे थे, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 1 महीने से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी उनको बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया। सरकार हर रोज किसानों पर नए कानून यहां पर थोप रही है। सरकार ने खाद वितरण में पोर्टल की कंडीशन थोप दी है। इसके अलावा 15 सितंबर से धान की खरीद यहां पर शुरू की जाएगी। फिजी वायरस से हुए नुकसान की स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिया जाए। देखिए, आज जाट धर्मशाला के हॉल के अंदर हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने ये फैसला लिया है कि जिस दिन हमने ज्ञापन सौंपे थे उस दिन ऐलान किया था कि सरकार अगर हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है तो 1 तारीख को हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के कुरुक्षेत्र स्थित आवास के घर का घेराव करके प्रदर्शन किया जाएगा। उसी कड़ी में आज यहाँ पे ये मीटिंग हुई है। हरियाणा से जो 10 संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोर्चा के मेंबर हैं, वो सभी इसमें पहुंचे हैं और एकमत होकर के ये प्रस्ताव पास किया है कि सरकार की तरफ से अभी तक मोर्चा को कोई वार्ता का संदेश प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही सरकार ने अभी तक कोई गंभीरता इस मामले में दिखाई है। इसलिए 1 तारीख को आने वाली 1 सितंबर को कुरुक्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री हरियाणा के आवास का घेराव हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा। हरियाणा के नूंह जिले के उजीना में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना, सजावट और भक्तों की भीड़ यहां पर देखने को मिली। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी, कंस वध और रासलीला जैसी झांकियां यहां पर प्रस्तुत की। वहीं शाम को भजन संध्या और देर रात जन्मोत्सव के समय मंदिरों में शंखनाद और जयकारों से वातावरण गूंज उठा। इस मौके पर प्रसाद और भंडारे का आयोजन भी हुआ, जिससे उत्सव धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक एकता का प्रतीक भी बन गया। देखिए, हर वर्ष की बात ही अब की बार जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हमारे नूंह के अंदर भी जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। और हमारे पूरे जिले के अंदर माना जाए तो करीब 25 मंदिर हैं और 25 मंदिरों में हमने पूरी पुलिस का अपना प्रयोग किया हुआ है जो लगाएंगे ताकि किसी प्रकार की वहाँ पर घटना नहीं घटे और सारा जो त्यौहार स्मूथली और पीसफुल से मना जाए। और इसमें हमने करीब 150 के करीब हमने अपने मुलाजिम ड्यूटी के लिए लगाए हुए हैं। वहाँ के जो कंसल्टेशन हैं वो DSP साहिबान हैं, उनको स्पेशल डायरेक्शन है, कंटिन्यू वहाँ पे नजर रखें और कोई भी इस तरह की बाधा ना पहुँचे ताकि हमारा ये शांतिपूर्ण हमारा त्यौहार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी
में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। श्री कपिल मुनि मंदिर समेत शहर के अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष सजावट की गई थी। श्री कपिल मुनि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्तियों को भव्य रूप से सजाया गया, जहां दर्शनों के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। हर कोई अपने ठाकुर जी को झूला झुलाने के लिए उत्सुक था। पुजारी अनिरुद्ध गौतम और संजय शास्त्री ने भक्तों के माथे पर तिलक लगाकर प्रसाद यहां पर वितरित किया। पुजारी ने बताया कि भारतीय संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण का विशेष स्थान है। उन्हें संपूर्ण पुरुष यहां पर माना जाता है, जिन्होंने जीवन की सभी लीलाओं को जिया। नूंह जिले का जवान उत्तराखंड के हर्षिल आर्मी कैंप के पास में बादल फटने से आई बाढ़ में लापता हो गया और वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। 12 दिन बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है और वहीं माता पिता का आरोप है कि जब से उनका बेटा लापता हुआ है तब से उनके घर सांत्वना देने के लिए ना तो कोई नेता आया है और ना ही जिला प्रशासन का कोई अधिकारी। बता दें कि उत्तराखंड में 5 अगस्त को धराली, हर्षिल और सुक्की में बादल फटा था। हर्षिल इलाके में बादल फटने से सेना के 8 से 10 जवानों के लापता होने की भी खबर सामने आई थी और जिसमें एक जवान नूंह जिले का रहने वाला था और जवान समय सिंह के पिता दलबीर सिंह ने बताया कि उनका बेटा समय सिंह 30 अक्टूबर 2024 को सेना में बतौर अग्निवीर भर्ती हुआ था और भारतीय सेना में 14 राजरिफ राजपुताना राइफल्स में सेवारत है और समय सिंह 5 जून को अपनी ट्रेनिंग पूरी कर गांव आया हुआ था और समय सिंह की पोस्टिंग उत्तराखंड के हर्षिल में आई थी और 20 जून को वह हर्षिल आर्मी कैंप पहुंच गया और जहां ये घटना हुई और वहां से हर्षिल स्थित भारतीय सेना के कैंप से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है और घटना के तुरंत बाद इलाके में भारी भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात भी बन गए, जिससे संचार संपर्क भी टूट गया और अभी तक समय सिंह का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तो धराली, हर्षिल, सुक्की में बादल फटने की वजह से यह हादसा हुआ। काफी जवान इसमें लापता हुए थे और उनमें से एक जवान समय सिंह भी इस वक्त लापता है। परिजन जो है वो इस वक्त बेहद परेशान है। समय सिंह की सारी पढ़ाई गांव में ही हुई है, पास में छचड़ा है, वहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ था। स्वभाव का बहुत अच्छा था, वो सभी से राम राम करके निकलता था। किसी का कोई ये नहीं कह सकता कि भाई वो लड़का खराब था। पूरा गांव परेशान है इसलिए कि इतना अच्छा लड़का था और उसके साथ ऐसा हादसा हो गया। बहुत अच्छा स्वभाव का था। अगर नहीं सर, प्रशासन से अभी हमारे पास कोई नहीं आया। ठीक है, कल जिलाध्यक्ष आए थे, पिंटू जी नाम है शायद उनका, कल आए थे। बाकी आश्वासन दिया था, वो नॉर्मल आके बात करके चले गए थे। आश्वासन तो ऐसा कुछ नहीं, बस भगवान से प्रार्थना करते हैं, भरोसा रखो। बाकी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि भाई हम यहाँ आपकी हेल्प करेंगे या हेल्प करेंगे। 5 अगस्त तक वो अपनी पलटन में था। 6-7 को उसको जाना था अपनी ड्यूटी के ऊपर पोस्टों पे, जहाँ जब उसकी यूनिट डिप्लॉय है वहाँ जाना था। ये रियर में रहा हुआ था, सारे बंदे ही रियर में थे। उसके बाद ये हादसा हुआ है कि ये अचानक ही ये जो प्रकोप हुआ है, कहर जो आया है बारिश का, ये उसकी चपेट में आ गए थे बंदे। इसमें से 2-4 बंदे मिल चुके हैं फौजी, और बाकी जो अभी 9 आदमी लापता दिखाए जा रहे हैं अभी तक। इन बातों को आज 10-11 दिन हो चुके हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्यूशन पढ़ने जा रही 14 साल की किशोरी को कार सवार 4 युवक जबरन उठा करके ले गए और घटना वशिष्ठ कॉलोनी की है। एक कार से आए आरोपियों ने लड़की को गाड़ी में डाल करके भागने की कोशिश की और शोर मचाने पर पड़ोसी ने परिवार को खबर दी और लड़की के पिता ने स्कूटी से पीछा किया, लेकिन कार बंद गली में फंस गई और घबरा करके आरोपियों ने पिता की एक्टिवा को टक्कर मार दी और इस बीच स्थानीय लोग जुट गए और 3 युवकों को पकड़कर के पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि कार ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने कार जब्त कर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज भी अब खंगाले जा रहे हैं। यही मैंने टैंकर निकालने लग रहा था मैं यहाँ पे, और 4 लड़के इधर से गाड़ी में से आए, गाड़ी लेके आए और यहाँ पे यहीं पे बिल्कुल यही मौके पे लड़की घर से इधर से आ रही थी। हमारे परिवार की बच्ची थी, वो हमारे मोहल्ले की लड़की थी वो।
तो उसको बिठा के तख्ते से वो ले गए उधर गाड़ी में जी। सर ऐसा है, मैं हूँ गुड़िया का चाचा। तो मेरे पास करीब करीब थोड़ी देर पहले, मतलब आधे पौने घंटे पहले फ़ोन आया। मेरी भाभी का रोते हुए बात कर रही थी कि हमारी गुड़िया को कुछ लड़के उठा के ले गए हैं और आपके भाई साहब उनका पीछा कर रहे हैं स्कूटी पे। तो मैं और मेरा छोटा भाई जी, हम सेक्टर 5 में थे, तो फटाफट अपनी गाड़ी लेके मौके वारदात पर पहुंचे। तो वहाँ पे देखा जी कि 3 लड़के पड़ोसियों ने काबू कर रखे हैं, जो एट प्रेजेंट उस समय था। तो फिर बाद में हमें पता लगा कि भाई साहब उनके पीछे स्कूटी लेके गए जी। तो उन्होंने स्कूटी को टक्कर मारने की कोशिश करी, फिर वो एक ऐसी गली में घुस गए जी जहाँ से निकलना मुमकिन नहीं था। तो वो उनमें से तो उन्होंने बैक करी और उनके पीछे भाई साहब की स्कूटी थी, उन्होंने बहुत जोरदार टक्कर मारी जिससे इनको जान की भी खतरा था। ठीक है जी। उसके बाद वो 4 जन बंदे थे जी, भाई साहब हमारे अकेले। आस पड़ोसियों ने कोशिश करी जी उनकी गाड़ी का शीशा खोलने की, तोड़ने की, जैसे भी करके बच्चे को निकालने की, पर वो माने नहीं जी। पर फिर भी आसपास के लोगों ने बड़ा सहयोग दिया और उन 4 बंदों को पकड़ा जी। डायल 112 से कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि वशिष्ठ कॉलोनी पड़ती है यहाँ मोहन नगर के पीछे, वहाँ कोई गाड़ी में, डिजायर गाड़ी में लड़का है और किसी लड़की को किडनैप कर लिया है। तो इस सूचना पर मैं, मेरे आईओ समेत और हमने जो आसपास हमारी ईआरबी रहती है रूट में, उनको बुला करके मौके पहुंचे। काफ़ी भीड़ थी वहाँ मौके पे, और जो गाड़ी है वो और जो लड़के थे वो वहाँ डायल 112 को हमने सौंप करके, और जो मौके पे लोग थे उनसे हमने बातचीत की। और मौके पे लगे हुए जितने भी कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे, हम पूरा मामला देख रहे हैं कि इसमें वाकई में कोई किडनैपिंग है, कोई और चीज़ है। तो इनमें जो लड़के हैं उनके भी पेरेंट्स को बुला करके देखा जाएगा, पूछा जाएगा, और जो मौके पे जो लड़की है उसके घर वालों को भी बुला करके जैसी दरखास्त प्राप्त होगी गहनता से जांच करके जो भी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। और इसी बीच गुरुग्राम से बड़ी खबर का आप रुख कर लेते हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर फायरिंग की गई। बाइक सवार बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है और सुबह 11:30 बजे की ये घटना है। एल्विश यादव 2nd फ्लोर पर रहते हैं, लेकिन घटना के समय एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे और आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है और गुरुग्राम के सेक्टर 56 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भाई पहली बात तो देखो, अगर लोग सुन रहे हैं सभी आपके माध्यम से, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा कुकृत्य किसी के साथ ना हो। ठीक है जी। दूसरी बात है कि ना तो हमारे आज तक किसी दुश्मनी है, ना ही कोई हमारे पास कोई ऐसा मैसेज आया है कि भाई मान लो जो आपका अगला क्वेश्चन होता है पहले बता देता हूँ, आज तक तो है नहीं। अब हुआ ये है कि भाई हमें भी अचंभा हो रहा है कि क्यों हो गया, और शायद कई दिन तक नींद भी ना आए। अपने बच्चे का सवाल, आपको पता ही कि बच्चा जो है यूट्यूबर है, तो मेन गेट से जो है ताबड़तोड़ गोली आज चलाई गई है। सीसीटीवी से पुष्टि होगी जिसकी कि भाई 3 बदमाश आए हैं, जो भी हमलावर है बाइक पे, कम से कम 20-25 शायद लगता है, इससे ज़्यादा भी है, वो तो पुलिस जाने। उन्होंने सारी टीमें, सुबह हमने सूचना दे दी थी, आगे सारी टीमें और अपना काम करके अभी जांच में लगी हुई है। और आई होप कि गुड़गांव पुलिस है जल्दी से जल्दी इस चीज़ को